पीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज से आप लोगों को पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत बेस्ट कंटेंट लेके आ गया हूँ, जो कि प्रश्न माध्यम से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग कंटेंट को पढ़ेंगे और पूरा तैयारी करेंगे, जिससे कि हमें पूरा किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी और पूरा क्वेश्चन आंसर भी कवर हो जाएगा। तो कैसे, देखिए चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन तैयार किया है और आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है एक साइड से और आप लोग उसका आंसर तुरंत वहीं बगल में है, और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग दो से तीन बार वीडियो देख लिए तो पक्का हमें याद होने वाला है। हमें ये भी पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा वनडे एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाएगा, इसी से निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम कौन था? उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया था? 712 ईस्वी में। इसका आंसर 712 ईस्वी में हो जाएगा। देखिए, देख रहे हैं स्टेप वाइज चल रहे हैं, जिससे कि आपका चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप पूरी किताब को भी पढ़ डालेंगे इसी के माध्यम से। जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे पीडीएफ को ना, पीपीटी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हमने किताब पढ़ा भी नहीं और हमको सब कुछ आता है। देखिए इसी माध्यम से कैसे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया था? 712 ईस्वी में। किसी किताब में लिखा रहता है 711 ईस्वी में, लेकिन ये जो भी एसएससी रेलवे जो भी मानते हैं एग्ज़ाम्स, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स 712 ही मानते हैं। ठीक, और प्रश्न है, मोहम्मद बिन गौरी का वास्तविक नाम क्या था? शिहाबुद्दीन नाम था। तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला तो सबको याद होगा, 1191 में लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक, पहला तो सबको याद रहेगा। और कब लड़ा गया? 1191 में लड़ा गया। दूसरा कब लड़ा गया? 1192 में लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। दूसरा वाले में किसका जीत हुआ? पहले वाले में किसका जीत हुआ? पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जी का जीत हुआ, और दूसरे में किसकी विजय हुई? दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तो पहला 91 में हुआ, दूसरा 1192 में हुआ। देखिए नीचे क्वेश्चन भी है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रश्न है दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, पहली बार गैर मुस्लिमों पर जजिया कर किसने लगाया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार एसएससी पूछती है, पहली बार गैर मुस्लिमों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आंसर होगा इसका। दूसरा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? देखिए एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर नहीं, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा, जो कि पूछा जाता है जितना क्वेश्चन उतना हमने कवर करा दिया आपको। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें, वनडे एग्ज़ाम का, उसमें इतना ही क्वेश्चन बनता ही है इस टॉपिक से। अब आते हैं आगे की टॉपिक क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। गुलाम वंश का हो गया, या दिल्ली सल्तनत का पूछा जाए, या दिल्ली सल्तनत का पूछा जाए तो कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और गुलाम वंश कब से कब तक चला? तो 1206 से 1290 तक चला। अब सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी ने लूटा था। कब लूटा था? 1125 में।
सॉरी 1100 कह रहे हैं, 1025 में, 1025 में। कौन? महमूद गजनवी। ठीक। महमूद गजनवी ने। फिर प्रश्न है, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? उलबी। उलबी कौन था? उलबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। शहनामा, शहनामा, शहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी कौन था? फिरदौसी भी इतिहासकार था उसी का। प्रश्न है आगे, चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? 1194 में। फिर अजमेर दरगाह में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अजमेर दरगाह में जाने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अजमेर दरगाह किसकी समाधि है? अजमेर दरगाह में मोइनुद्दीन चिश्ती जी साहब की है। गुलाम वंश का कब से कब तक चला? ये तो हमने बता दिया आपको, 1206 से 1290 तक। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श क्यों कहा जाता है मालूम है? ये अपने प्रजा को बहुत धन दिया था और थोड़ा सा छूट भी दिया था, तो इसकी वजह से इसे लाख बख्श कहा जाता है। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसका देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ने रखी थी। और पूरा किसने कराया था? तो पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश इसका क्या था? सेनापति था एक तरह से। कुतुबुद्दीन कौन था? कुतुबुद्दीन इसका सेनापति था। जो भी लाइव हो भाई कमेंट करें, और क्वेश्चन वोश्चन अगर मन में हो तो कमेंट करें, तो फिर आगे फिर देखते हैं। फिर आगे आते हैं। क्या है? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और कहाँ बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और कहाँ बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा पता है? इसका 2.5 दिन का झोपड़ा नाम क्यों पड़ा था मालूम है किसी को? इसका 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए नाम पड़ा था कि ये 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे कमर कस एकदम मेहनत करवाई गई थी, जो कि दास थे जो भी थे, सबसे कमर कस मेहनत करवाई गई थी वहाँ। 2.5 दिन के अंदर में झोपड़ा तैयार कराया गया था। और इसके वजह से 2.5 दिन का झोपड़ा इसे कहा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर आते हैं, गुंबद और मेहराब कला का जनक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुंबद और मेहराब का मतलब जानते हैं आप लोग? जैसे आप लोग मस्जिदों में देखते होंगे या ताजमहल में जो ऊपर का सिरा होता है तो गोल में होता है ना, तो ऊपर का सिरा ताजमहल का तो गुंबद, उसी को गुंबद का कला कहते हैं। और मेहराब क्या होता है? मेहराब आप जैसे आपको जैसे किसी किले का दरवाज़ा आप देखेंगे तो मेहराब डिजाइन का ही होता है। किले का दरवाज़ा हो गया तो मेहराब डिजाइन का ही होता है। या आपको किस तरह का जिस आकार में मंदिर का आकार जिस आकार का होता है
नीचे से जाके ऊपर तिरकोना साइड हो जाता है, उस तरह से हमारा मेहराब कला होता है। मेहराब देखिए इस तरह से होता है, देखिए मेहराब इस तरह से मेहराब हो गया, देखिए ये मेहराब हो गया, ठीक। और गुंबद जो होता है, गुंबद इस तरह से होता है, गुंबद इस तरह से ऊपर का होता है, ठीक। ये हमारा मेहराब हो गया, ये हमारा पहला वाला मेहराब हो गया, सेकंड वाला ये हमारा गुंबद हो गया, गुंबद कला। और देखिए आगे क्या होता है, और आगे मेहराब और गुंबद हो गया। फिर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था, ये हमने आपको बता ही दिया, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा किसने शुरू करवाया था, इक्ता प्रथा किसने शुरू करवाया था, इक्ता प्रथा था इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। इक्ता प्रथा क्या था, इक्ता प्रथा जैसे जिसके पास ज़मीन नहीं है तो उसको ज़मीन देने का इक्ता प्रथा चालू करवाया था, मतलब ज़मीन देने का, उसे इक्ता प्रथा कहते थे, ठीक। फिर आते हैं आगे चल के, किसने जीतल और टंका के सिक्के चलवाए थे, तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन जीतल और टंका का सिक्का किसने चलवाया था। और एक ये भी था, एक ये भी था, इक्ता प्रथा। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछता है एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ठीक। कि इक्ता प्रथा किसने शुरू करवाया था और जीतल और टंका के सिक्के किसने चलवाए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब आगे आइए देखते हैं। हाँ, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है, ये तो पूछिए मत, कितनी हज़ारों बार पूछा गया होगा एसएससी में। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है, तो मिनहाज उस सिराज है, मिनहाज उस सिराज हैं, मिनहाज उस सिराज हैं तबकात ए नासरी के लेखक। फिर आते हैं प्रश्न आगे है, मध्यकालीन इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। तो कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं देखिए इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया देखिए हम नीचे आ भी गया क्वेश्चन, रजिया किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान के सहायक का क्या नाम था, सहायक मतलब उसका जो सहायक था, जो उस इसके पीछे वो बदनाम भी एक तरह से हो चुकी थी, कौन था, सेनापति था वो, उसका क्या नाम था, याकूत था, याकूत नाम था। और बीच में लोग इसके बारे में अलग अलग बातें भी बोली इन लोगों ने याकूत के बारे में। तो उसका रजिया सुल्तान का सहायक कौन था, तो याकूत था। अब आते हैं, हमारा ये गुलाम वंश ख़त्म हुआ, अब आते हैं हम खिलजी वंश पे। गुलाम वंश का टॉपिक पे इतना क्वेश्चन ही पूछता है कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इतना ही गुलाम वंश से आता है क्वेश्चन। और बाकी जो अगर इसमें जो इतिहासकार थे उनकी जो किताबें हैं या कुछ हैं, तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाने के लिए सोचा है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें खाली क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर करेंगे। हमें लगता है 2 टाइप के वीडियो में आप लोगों का इतिहास ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों को आ भी जाएगा। 2 टाइप से, एक टाइप में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, और दूसरे टाइप में जो इतिहासकार जिसके समय में लिखे हैं, जो इतिहासकार जो पुस्तकें लिखे हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे दूसरे टाइप वीडियो में, मतलब दूसरे वीडियो में नहीं, दूसरे टाइप में। पहला टाइप है हमारा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, दूसरा टाइप जो होगा उसमें इतिहासकार और उसकी पुस्तकें, ठीक। अब आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है,
कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश कब से कब तक चला? खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। ठीक। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। दरबारी कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन नाम था। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप अब वो समय चला गया जो कि अमीर खुसरो या खिलजी वंश कब से कब तक चला या खिलजी वंश के संस्थापक, बहुत रेयर आता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दरबारी कवि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। इस तरह से ना ज़्यादातर क्वेश्चन आने लगा है। तुगलकनामा और किरान उस सादेन पुस्तक किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है तुगलकनामा वाली। तुगलकनामा जो पुस्तक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तुगलकनामा किसने लिखा है? तो तुगलकनामा किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है। फिर आते हैं तोता-ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोता-ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। और इसकी खास बात और एक बता दें कि अमीर खुसरो को माना जाता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किस इतिहासकार को माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। ये जब भी कोई इससे अरबी में बात करता था तो ये बोलता था कि हमें हिंदी में बात करिए, हम हिंदी सीखना चाहते हैं। तो ये हिंदी को बढ़ावा देना चाहता था। तो कौन था? अमीर खुसरो। इसीलिए इसको तोता-ए-हिंद कहा जाता था। ठीक। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? वेरी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल का एक तरह से इम्पोर्टेंट माना जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब तक? 1296 में इसका राज्याभिषेक हुआ। 1316 तक इसने राज किया। हम्म, 1296 से 1316 तक इसने राज किया था। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी के अन्य नाम क्या थे? ये मालूम है क्यों? इसका एक एक लाइन का क्वेश्चन हमने दिया है। हर एक खिलजी वाला ज़्यादा पूछता है, इसकी वजह से इसका क्वेश्चन हमने ज़्यादा वेटेज इसका बढ़ाया है। ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से किसे जाना जाता है? के अन्य नाम क्या थे? तो उसका अन्य नाम सिकंदर द्वितीय था, सिकंदर सानी था, जनता का चरवाहा भी कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। युग का विजेता भी कहा जाता है। ये अपने आप को युग का विजेता मानता था कि ये हमेशा सपना देखता रहता था कि हमें सिकंदर की तरह बनना है, विश्व पे अपना अधिकार करना है। इसीलिए ये युग का विजेता ये अपने से कहता था। ठीक। और अमीर उल मोमिन भी इसको कहा जाता था। अब आते हैं मेहरुनिसा मल्लिका-ए-जहाँ कौन थी? मल्लिका-ए-जहाँ अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी थी, जिसे ये बहुत प्यार करता था। उसका नाम मेहरुनिसा था। ठीक। अब आते हैं प्रश्न। आगे का प्रश्न क्या कहता है? बाजार को स्थिर बनाए रखने का कार्य किसने किया था? देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सेम इसी तरह से भी पूछता है जिस तरह से हमने क्वेश्चन बनाया है। क्या है? बाजार को स्थिर बनाए रखने का कार्य किसने किया था, या बाजार को स्थिर बनाए रखने का कार्य किस शासक के शासनकाल में था? इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसका आंसर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। IMP। ठीक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या है आगे? युद्ध के लिए पशुओं को दाग प्रथा शुरू करने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था जो कि दाग प्रथा शुरू किया था। ये दाग प्रथा शुरू क्यों किया था मालूम है? ये दाग प्रथा इसलिए शुरू किया था कि जब युद्ध होता था तो उसमें जो घायल
पशु थे, मतलब घायल घोड़े हाथी थे, तो उनको पहचानने में दिक्कत होता था। तो युद्ध में जाते थे तो सबको लेके जाते थे, तो उसमें जो घायल होते थे तो जल्दी हार जाते थे, तो उसकी वजह से हार हो जाती थी। तो इसके लिए इसने दाग प्रथा शुरू करवाया कि जो लोग जो युद्ध में घायल हुए हैं उन्हें अलग, जो घायल नहीं हुए हैं, जो मजबूत हैं, जो युद्ध के लायक हैं, उनके लिए दाग प्रथा शुरू करवाया। उन्हें चिन्हित कराया कि ये युद्ध में जाने योग्य हैं। इस तरह से उसने अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, पशुओं को दाग प्रथा शुरू किया था। ठीक, अब आगे आता है क्वेश्चन हमारा, क्या कहता है आगे का, 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? तो कौन था? मलिक कफूर था। मलिक कफूर कौन था? ये बताइए, मलिक कफूर कौन था? मलिक कफूर उसका सेनापति था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। आप लोग भी कमेंट करिए क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर आता है उसको कमेंट करिए। प्रश्न, दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन ने किससे भेजा था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा किसी न किसी पेपर में आ ही जाता है। या तो ये देखिए बोर्ड लेवल का हो या ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा आता है, हर बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा। कौन सा? दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था, ये हमेशा आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? किसे भेजा था? तो वो मलिक काफूर को भेजा था। अब आते हैं मलिक काफूर, अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय बरीद क्या था? ये बरीद होता है, बरीद क्या था? तो बरीद गुप्तचर विभाग था। बरीद क्या था? तो बरीद गुप्तचर विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। गुप्तचर विभाग मतलब कि अलाउद्दीन गुप्तचर भी रखता था कि अगर उसके बारे में कहीं पे कोई बुराई चल रही हो तो गुप्तचर उसे खबर देता था कि आपके बारे में इस तरह से बातें चल रही हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी उसे दंडित करता था। ठीक, अब आते हैं उसके समय के कुछ विभाग थे। तो माप तौल के लिए उसने कौन सा विभाग बनाया था? तो नाज़ीर था। और भेदी, जो कि उसका भेद बताता था कि ये इस तरह से बातें आपके बारे में चल रही हैं, तो उसके बारे में कौन था? तो मुनिया बनाया गया था। भेदी को क्या कहा जाता था? मुनिया। और माप तौल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? नाज़ीर। किसके समय में? अलाउद्दीन के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक, अब आते हैं आगे का प्रश्न है, ऐबक का मकबरा कहाँ है? ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर। लाहौर इस समय कहाँ पड़ता है? कमेंट करिए, लाहौर कहाँ है? नल्ला, पाकिस्तान। ऐबक का मकबरा कहाँ है? पाकिस्तान में है, लाहौर में। ठीक, ऐबक का मकबरा किसने बनवाया था? ऐबक का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश कौन था? हमने बता ही दिया आपको, इल्तुतमिश कौन था। अब आते हैं आगे का क्वेश्चन है, तुर्क ए चहलगानी किसने गठन किया था? तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो तुर्क ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था?
तो इल्तुतमिश ने किया था। फिर आगे का प्रश्न है, रज़िया सुल्तान की हत्या कब हुई थी? रज़िया सुल्तान की हत्या कब हुई थी? 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में, हरियाणा में। किसने मारा था? तो डाकुओं ने, ये सब लौट रहे थे, युद्ध से लौट रहे थे, तो उसी समय रात में, आधी रात में लेट हो गया, तो डाकुओं ने सोचा लूट के हिसाब से उन लोगों ने मारा कि लूट के वजह से। फिर आता है, यहीं से रज़िया सुल्तान का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आता है, शुरू होता है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इसके समय शासनकाल का बहुत खतरनाक प्रश्न भी है, इसका शासनकाल भी बहुत खतरनाक था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, वास्तविक नाम इसका था, और इसका जो पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। द्वितीय इलबरी वंश का काल किसे कहा जाता है? बलबन काल को कहा जाता है। ठीक, द्वितीय इलबरी वंश का काल। बलबन अपने आप को क्या नाम रखा था? बलबन अपने आप को नियामत खुदाई और जिले इलाही का नाम रखा था, मतलब कि मैं खुदा का छाया हूँ और हमें खुदा ने भेजा है। ठीक, हम ही खुदा हैं। अब सिजदा और पाबोस प्रथा किसने शुरू किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सिजदा और पाबोस किसने शुरू किया था? इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सिजदा और पाबोस किसने कराया था? बलबन ने कराया था। ठीक, अब आते हैं, बलबन के समय अमीर आखुर क्या होता था? अमीर आखुर क्या होता था बलबन के समय? अमीर आखुर बलबन के समय क्या होता था? बताइए आप लोग। अमीर आखुर बलबन के समय अश्वशाला होता था। तो आज के लिए इतना ही है, अश्वशाला का प्रमुख होता था। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग देखिए, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप लोगों को खुद ही पता चल रहा होगा कि किस तरह से ऑप्शन क्वेश्चन आंसर है। आप लोग चाहे तो, कितना टाइम हो रहा है? आप लोग चाहें तो डेली 1 बजे जुड़िए। आप लोग डेली 1 बजे जुड़िएगा, तो आप लोगों को रोज़ इसी तरह से क्वेश्चन आंसर मिलेगा, और आप लोग प्रैक्टिस एक तरह से कर भी सकते हैं, और एक तरह से जो पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए भी अच्छा है। किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आराम से इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे। 2 से 3 बार वीडियो देखें, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, जो पूरी किताब पढ़ के क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करेगा, उतने में आप लोग इसी एक ही वीडियो से आप लोग पा जाएंगे पूरा कंटेंट आप लोग एक ही वीडियो में पा जाएंगे। जो 30 दिन में एक किताब पढ़ के पाएगा, आप लोग 10 दिन में पूरा कंटेंट पा जाएंगे। तो इसी तरह से 1 बजे रोज़ जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।